गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसको कि हिंदी में लघुत्तम समापवर्ग और महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम जो होता है वो कटता है और एचसीएफ जो होता है वो काटता है। कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि 4, 6 और 10 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम हम पहले ही निकाल लिए हैं, हम आपको आगे बताएंगे कैसे निकलता है। इसका एलसीएम 60 है और एचसीएफ 2 है। तो एलसीएम का मतलब होता है कटता है। तो देखिए, तो ये जो दिया हुआ संख्या है इससे कट रहा है कि नहीं? तो 4 से देखिए 60 कट रहा है, 6 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, 4 से 15 12 15 4 60, 10 का 60, फिर 10 का 60, ठीक है। अब एचसीएफ क्या है, वो काटता है, मतलब इससे ये नहीं कटेगा, इससे इससे एक कट जाएगा, ठीक है, उल्टा। तो 2 से देखिए तो काटिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 5 10, मतलब एक दूसरे का उल्टा हो गया। एलसीएम खुद कटता है और एचसीएफ काटता है, ना कि कटता है। एचसीएफ काट देता है और एलसीएम कट जाता है। तो हम समझते हैं बारी बारी से कि एलसीएम और एचसीएफ निकलता कैसे। पहले हम समझ लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो एलसीएम जो होता है, इसका मतलब है, देखिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट का मतलब छोटी से छोटी, हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी। तो एलसीएम हो जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या जिसे वो दी हुई सारी संख्या काट दे या तो खुद कट जाए, और एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए संख्या को काट दे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकलता कैसे है। तो इसको निकालने का दो विधि है। पहला भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि। यहाँ गुणनखंड विधि से हमारा मतलब है अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले हम सीखते हैं भाग विधि। भाग विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे बनता है, लघुत्तम और महत्तम कैसे बनता है। तो चलिए, ये वाला प्रश्न है, इसको सबसे पहले लेते हैं। 4, 6, 10। तो लघुत्तम इस तरह से निकालते हैं, एरो लगाइए, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड से सवाल करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड, उससे पहले हम समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और अपने अलावा किसी से ना कटे। तो शुरुआत होती है 2 से, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 9 3 से कट रहा है ना, 11, 13, 15 भी नहीं होगा। 15 कितना से कट रहा है? 3 से भी और 5 से भी कट रहा है। फिर होएगा 17, 19, 86। ऐसी ऐसी बहुत सारी संख्या है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे 2 से, ठीक है। 2 से लगाएंगे और कम से कम 2 लगना चाहिए, 2 संख्या कटना चाहिए 2 से। तो देखिए, तो यहाँ 2 संख्या कट रहा है, 2 से 4 भी कट रहा है और 6 भी कट रहा है। हालांकि 10 भी कट रहा है, तो कम से कम हमको 2 चाहिए। तो चलिए, कट रहा है तो 2 से सबसे पहले लगाएंगे। कितना बार में लगेगा? 2 बार में। 2 3 6, 2 5 10। अब जब तक 2 से 2 खत्म नहीं हो जाता, 3 से शुरू नहीं करेंगे। तो देखेंगे 2 से 2 लग रहा है, एक ही संख्या लग रहा है। अब 2 से तो खत्म हो गया, अब 3 से लगाएंगे। अब 3 से कम 2 लगना चाहिए, लग रहा है, एक ही लग रहा है। उसके बाद 5 से लगाएंगे, 5 से भी कम से कम 2 को लगना चाहिए, तो लग रहा है, एक ही लग रहा है। अब 7 से तो लगेगा नहीं, 7 से कटने के लिए उससे बड़ी संख्या चाहिए, अब यहाँ है नहीं। तो चलिए हमें सिंपली अब इसको हम गुना कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए सिंपली हम नीचे वाले को, बाहर बाहर वाले को गुना कर देंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, देखिए 2 से 2, फिर 2,
3 और 5। अब देखिए इसको गुना करिए, वो दो नहीं, 4 4 दिया 12, 12 पचे 60। जो कि हमारा ये देखिए जो पहले लिखे थे एलसीएम उसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। अब हम भाग विधि से समझते हैं, अब हम भाग विधि से सीखते हैं एचसीएफ निकालना। महत्तम कैसे निकले देखिए, सबसे पहले क्या करें, इसमें जो भी सबसे छोटी संख्या होगा ना उसको लेंगे, और उससे जो बचा हुआ संख्या उसमें भाग लेंगे। तो सबसे पहले 6 में भाग देते हैं, तो इसको भाग करिए। हम लोग बचपन में भाग सीखे, देखिए 4 से एक बार में 4, 6 में से 4 गया 2, कितना बच गया 2। अब हमको शेषफल 0 लाना है, तो हम इसको दशमलव में भाग नहीं करेंगे, ठीक है। शेषफल देखिए कैसे 0 लाते हैं, इसको करते क्या है, ये जो शेषफल है ना इसी को हम लोग भाजक बना देते हैं। इसको भाजक, भाज, भागफल, शेष बोलते हैं, देखिए इसको भाजक बोलते हैं। तब इसी भाजक को यहाँ पे भाग करेंगे, इसको भाजक बना देंगे और इस भाजक में भाग करेंगे। 2 से लगाएंगे, अब 2 दूना 4। देखिए हमारा शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाए तो जो अंतिम भाजक होता है ना वही महत्तम कहलाता है। लेकिन अभी हमारा महत्तम निकला नहीं, क्यों, क्योंकि अभी 10 बच रहा है। अभी जो 2 आया ना, अब 2 से भाग देंगे 10 में। देखिए 2 से भाग देते हैं 10 में, कितना बार मिलेगा, 5 बार में। देखिए हमारा शेषफल 0 आ गया नहीं यहाँ पे। जब शेषफल 0 आ जाए तो अंतिम भाजक, इसको इधर वाले क्या बोलते हैं, भाजक, भाज, भागफल, शेष, भाजक। तो जो अंतिम भाजक होता है ना वही हमारा महत्तम होता है। तो महत्तम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 2 यही हमारा, जो कि पहले भी आया था हमारा एचसीएफ कितना 2, एलसीएम 60 और एचसीएफ 2, यही हमारा आंसर है। तो भाग विधि तो हम लोग सीख गए, अब बच गया गुणनखंड विधि। तो चलिए हम उसको उसको भी सीखेंगे। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम सीखते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हमारा मतलब है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम तो बताए दिए हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, उसी के माध्यम से हम लोग इसको निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं संख्या 4, गुणनखंड मतलब खंड करना है गुना के रूप में। तो 4 को खंड करना है गुना के रूप में, अर्थात अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो चलिए 4 को कैसे खंड करेंगे, 4 को कैसे खंड करेंगे, 2 से पहले लगाएंगे, कितना बार में 2 बार में। फिर लगाएंगे 2 से, कितना आएगा 1, आएगा ना 1। सबसे पहले 2 से ही लगाएंगे, जब तक 2 से खत्म नहीं हो जाए 3 से शुरू नहीं करना, ठीक है। तब देखिए इसको क्या करेंगे, बाहर बाहर वाला जो भी इसको गुना कर लेंगे, 2 गुना 2 गुना 1 है, 2 2 1, इसको गुना के रूप में खंड कर, ठीक है। उसी तरह से 6 को उसी तरह से खंड करेंगे, तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 1। देखिए 6 को खंड करेंगे 2 से 3 बार में, फिर अब 2 से तो लगेगा नहीं, अब 3 से शुरुआत करना, देखिए वहां पे 3 है, 3 से शुरुआत करेंगे 1 बार में। अब जो भी बाहर बाहर वाला उसको गुना कर लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। फिर 10, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 1। देख सबसे पहले कितना से लगाएंगे, 2 से लग रहा है, 2 से 5 का। अब अब तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगाते हैं, 3 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 से लगेगा, 5 से। बार बार है ना, 2 गुना 5 गुना 1। अब चलिए इसमें करना क्या है देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना, तीनों में जो जो संख्या मिल रहा है गुणनखंड वाले उसको घेर लेते हैं। ये देखिए जो तीनों मिल रहा है, एक भी तीनों में नहीं, और कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो भी संख्या मिल रहा है उसको एक बार लिखते हैं, जिसे 2 मिल रहा है ना तीनों में उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना,
उसको एक बार लिख लें। उसके बाद जो भी है उसको गुना के रूप में लिख देंगे, ठीक है। 2 बच गया 3 5, इसको जैसे जैसे उतार दो, 2 गुना 3 गुना 5, देखिए तो अब गुना करें। ये कम, 2 2 दूना 4 4 3 12 12 बचे 60। देखिए पहले भी हमारा आंसर 60 आया था। विधि चाहे कोई भी हो, आंसर एक ही आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ भी 60 आया, और भाग विधि से बनाए थे वहां भी 60 आया था। इसका मतलब है कि गुणनखंड विधि से बनाया हुआ हमारा सही है। तो चलिए अब हम HCF कैसे निकालेंगे। तो HCF के लिए देखते हैं। HCF के लिए सीखते हैं। तो इसमें होता क्या है, तीनों में जो भी कॉमन है, सब में जो भी कॉमन है सिर्फ उसी को लिखते हैं। तो देखिए सिर्फ 2 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 मिल रहा है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या मिल रहा है, 1। 1 को लिखना अनिवार्य है, अगर किसी का HCF नहीं निकलता है तो 1 होगा ही होगा। तो 1, 2 गुना 1 कितना आ गया, 2। पहले भी हमारा आंसर 2 आया था, यहाँ भी 2 है, मतलब दोनों विधि सही है, ठीक है। ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोग LCM और HCF निकालना सीख गए हैं, लघुत्तम और महत्तम, और दोनों विधि से निकालना सीख गए, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ। और अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट में हमें लिख के बताइए। और अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो जोड़ घटाव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम जोड़ घटाव है, जोड़ घटाव। तो जोड़ घटाव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नया नया वीडियो मिलता रहेगा। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे, जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मिस ना करें, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।